संघ के बहुत बड़े कद्दावर व्यक्तित्व हैं मोहन भागवत जी। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा और उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता। उन्होंने कहा लेकिन सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिन्होंने 90 में बिहार की सत्ता का व्याकरण बदला, उन्हें एहसास किया कि इसके पीछे एक डिजाइन है। वंचितों, पिछड़ों, दलितों को हाशिए पे धकेल करके सत्ता और संसाधन पे पुनः उनके कब्जे किए, जो छोटा समूह। तो फिर उन्होंने बंच ऑफ थॉट नाम की एक किताब गोलवलकर की थी, उसको उन्होंने लोगों के समक्ष रखा और बोला जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं वो इस किताब से ही निकला। और वो किताब न सिर्फ दलित पिछड़ा विरोधी तत्वों से भरपूर, बल्कि वो संविधान को मानती है। वो किताब कहती है कि संविधान है ही नहीं भारत का। और मैं कह नहीं सकता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में, संविधान के बारे में इतनी अशोभनीय टिप्पणियां। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब बिहार के कोने कोने तक ये बात पहुंचाई, तो चाहे वो हमारा सपोर्टर हो ना हो, सब गोल बंद हुए और एक संदेश गया भाजपा। आज पुनः वो परिस्थिति है। आप सब जानते हैं कि 10 लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं प्रतिदिन कहते हैं कि इस संविधान को हम बदल करके रख देंगे। अब आइए, कल नेता प्रतिपक्ष ने जब वो चुनाव प्रचार से लौटे तो उन्होंने कुछ बातें आपके समक्ष रखी। ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान, ये है भारत का संविधान। ये कागज के पन्ने को नहीं जोड़ा गया है, का कहने कि ये पन्ने हैं, ये जिंदा दस्तावेज है। आपके जिंदा होने की गारंटी है, मेरे जिंदा होने की गारंटी है, आपके हकूक की गारंटी है, मेरे हकूक की गारंटी है, दलित, पिछड़े, अकलियत और अक्सरियत सबके होने की गारंटी है। आप इसमें बदलाव, संशोधन तो बहुत हुआ। आप कहते हो कि संविधान ही बदलना है, और आप खुद फेहरिस्त देख सकते हैं कि कौन कौन लोग ये बात कह रहे हैं। संविधान बदलने का आशय सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को परेशान नहीं करेगा। आखिर ये संविधान है क्या? ये आरक्षण की गारंटी है, शिक्षा की गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। ये संविधान आपके मौलिक अधिकारों को संजो कर रखने के लिए प्रगति पथ पर सबको साथ लेके चलने की गारंटी है। अरे मोदी जी बड़ी बड़ी गारंटी दे रहे हैं, अपने लोगों को समझाइए कि ये संविधान जिसने इस देश को सांस लेने की जगह दी, उन तमाम घरों में जिसमें चिराग नहीं था, रोशनी नहीं थी, वहां तक रोशनी पहुंचाने का काम किया। आप उस संविधान को बदलने की बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो व्यवस्था चाहिए। संविधान बनने के पहले महीनों साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई। मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के अंदर इतनी संवेदना नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि संविधान सभा की बैठकों का आकलन करें। किसने क्या कहा, किसकी क्या सोच थी। फिर अंबेडकर साहब ने 1949 में आखिरी बैठक में क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह संविधान है, बड़ी अच्छी किताब है, आपके अधिकारों को महफूज रखने की बात है, लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ में ये रहेगा, जिसका काम है संविधान को चलाना, क्रियान्वित करना, अगर वो व्यक्तियों का समूह और दल अच्छी नीयत का नहीं होगा तो ये संविधान बचाव नहीं कर पाएगा। आज हम उस परिस्थिति में पहुंच गए जहां बेशर्मी से लोग कह रहे हैं, बेहयाई से लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बदल के रख देंगे, हमें बहुमत इसलिए दो कि हम संविधान बदल के रख देंगे। ये शाश्वत है, इसमें संशोधन हो सकता है जरूरतों को के हिसाब से। इस किताब को
कोई खारिज करने की कोशिश करे तो मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, सिर्फ हमारे सपोर्टर नहीं, देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक, इस राज्य के हर व्यक्ति, हर नागरिक हमारा वोटर मान लो, उससे अपील करता हूं, देख लो उनके मंसूबे क्या। ये 15 में जो बात उन्होंने कही 24 में दोहरा रहे हैं, ये आरक्षण खत्म करें। अब देखिए नेता प्रतिपक्ष ने हाथ जोड़ के कहा कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाएगा उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। कोई एक शब्द बोला? प्रधानमंत्री जी बोले, हर बात पे बोलते हैं, खान पान पे बोलते हैं प्रतिदिन, लेकिन जहां जान बसती है भारत के संविधान पर कंप्लीट चुप्पी। हमारा सिर्फ इतना आशय था आप लोगों के माध्यम से कि आपको ये बताने की हम आपके माध्यम से बिहार में पूरे देश में चिंता चल रही है, क्या सचमुच ये संविधान बदल जाए? तो आज चुनाव कुछ नहीं मिला, चुनाव संविधान को गलेजे से रखने का चुनाव, गलेजे से सटा करके किस पर जो भी बुरी नजर पड़ेगी उस नजर का नजरिया बदल रहे। और वो मैं अकेले नहीं करूंगा। वो कहते हैं ना, इस रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझ अकेले से नहीं होगा, ये सिर्फ तेजस्वी जी से नहीं, सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से नहीं, एक एक व्यक्ति को सोचना होगा। दलित, बहुजन, पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, आदिवासी समाज, अकलियत और प्रगतिशील वर्ग, चाहे किसी भी जाति के, ये संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं रहेगा, देश की एकता नहीं रहेगी, देश की अखंडता नहीं रहेगी, बस रहेगा तो रहेगा सिर्फ नागपुर का विधान। संविधान और नागपुर के संघ के विधान में मीलों मीलों का फासला है। इस फासले को मिटने ना दे बिहार की जनता, देश की जनता। आखिर यही संविधान था ना कि तेजस्वी जी आपके समक्ष बिहार के लिए परिवर्तन पत्र लिख रहे हैं। एक एक चीज इसी संविधान से निकल रहा, नौकरी, स्वास्थ्य, गरीब महिलाओं का सबलीकरण लाख रुपए के माध्यम से, इस सब संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान कहता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि सत्ता और संसाधन का एकत्रीकरण चंद हाथों में हो, ये रोकना है। ये सारी चीजें वहां से निकली है। प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं बोलते? अपने लोगों को खारिज करते हुए कहते हैं तुम चुनाव से हटो, तुम संविधान बदलने की बात कर रहे हो। अहंकार में कई बातें बोलते हैं, ये कतई नहीं बोलते। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तेजस्वी जी ने कल कहा था कि हमारी सबसे पवित्र किताब, कई किताबें हैं अलग अलग धर्मों की, अलग अलग समुदायों की, लेकिन ये किताब सबकी है, ये हमारी अपनी किताब है। ये किताब हम सबको समेट के रखे हुए, देश को समेट के रखना जरूरी है। तमाम वर्ग, वंचित, पिछड़े, दलित, अकलियत, प्रगतिशील वर्ग, सबको ये सोचना होगा कि प्रधानमंत्री जी की पार्टी के लोग कई हैं, नाम कितने भी नाम, हर क्षेत्र में जो कहते हैं संविधान बदल के रख देंगे, आपकी लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। ये जो हम कहते हैं छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें संविधान के अंदर से निकली है। एक तरफ तेजस्वी जी इंडिया गठबंधन के साथियों से बात कर रहे हैं कि राइट टू वर्क, यानी कि काम का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में आना चाहिए। आप जानते हैं कितनी बड़ी बात होगी, बेरोजगारी का दंश मिट जाएगा, असमानता का दंश मिट जाएगा, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, ये बंधुत्व को भी खत्म करना चाहते हैं। अगर हम आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चल ना पाए संवैधानिक व्यवस्था के तहत, तो फिर क्या हासिल होगा हमारे पास? अतः दोस्तों, आज सुबह की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ इतना उद्देश्य था कि आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कहना चाहते हैं, आप इस चुनाव को संविधान को बचा लेने का चुनाव समझिए। कुछ नहीं बचेगा, पश्चाताप के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा अगर हम सब
सब कुछ बिसरा करके एक साथ ना आए। ये तो लैंगिक समानता नहीं चाहते हैं, जातिगत समानता नहीं चाहते हैं, धार्मिक समानता नहीं चाहते हैं, वर्गों की समानता नहीं चाहते हैं, और समानता इनके डीएनए में है। इन्हें उत्पीड़न पसंद है, उत्पीड़न पसंद है। चुनना हमारे बिहार के और देश के आवाम को आपका 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 जो लक्ष्य है सिर्फ एक होना चाहिए। आपसी मतभेद होंगे लेकिन लक्ष्य होना चाहिए। ये किताब नहीं तो हम नहीं, ये किताब नहीं तो भारतवर्ष नहीं, ये किताब नहीं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सोच नहीं, ये किताब नहीं तो लोहिया जेपी नहीं, ये किताब नहीं तो कर्पूरी की सोच को जमींदोज कर रहे हैं। बस इतना कह करके मैं अपनी बात यहाँ विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं